अगर हम लोग स्वामीनाथन जी के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में कोई भी हिंदू के साथ में, हिंदू के हक में कोई फैसला नहीं करेगा। हिंदू के हक में कोई भी आवाज उठाने के लिए, बोलने के लिए ना 1000 बार सोचेगा, डर जाएगा। अगर वहाँ पर अगर हिंदू धर्म का दिया अगर एक जल जाता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी मुस्लिम भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हैं। वहाँ कोई मस्जिद नहीं बनेगा, ये सिर्फ राजनीतिकरण है। जब तक ये जो है ना खेला, बोलते हैं ना ममता बनर्जी, खेला होवे, ये खेला ही हो रहा है। उनका भाषा में अगर कहा जाए तो, आपका भाषा में अगर कहा जाए तो वहाँ एक बाबरी का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो निर्माण नहीं हो रहा है। ये जब तक वहाँ चुनाव है, चुनाव जीत गया, खेला खत्म। चुनाव तक ही ऐसा स्टैंड रहेगा जैसे अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ चुनाव है ना, आरजेडी का प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाओ। अब टोटी भैया है, इनका है सपा पार्टी का मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाओ, उनका सीएम मुसलमान को बनाओ। ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती है, सब वोट ले लेती है मुसलमानों को रिझा करके। जैसे कि आप बिहार में देखें, मोदी साहब को जो है सार्वजनिक जगह से कांग्रेसिया लोग सब मिल करके मोदी साहब को माँ का गाली दिए। वैसे ही अभी खेला बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप देखते रहिए, वेट एंड वॉच। आप जो है ना, ये मस्जिद उस्जिद नहीं है। ममता बनर्जी इसको बोल दिया है हुमायूं कबीर को, तुम अलग पार्टी बना लो और मुसलमान सबका वोट ले लो। क्योंकि अभी मैं मुसलमान का अगेंस्ट में कुछ बोलने वाली हूँ, अगर नहीं भी बोलूंगी तो हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे। पिछले टाइम में हिंदू बहुत सारा वोट नहीं दिए थे, वो सबका वोट लेना है, क्यों नाराज हो जाएंगे? ये भगवा पहन के घूमेगी, ये टीका लगाएगी, ये रुद्राक्ष धारण करेगी। अरे पढ़ लिख जाएंगे तो वोट कौन देगा? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाहिल बना के रखना है, अनपढ़। अरे भैया पढ़ लिख लेगा तो जवाब सवाल करेगा, और जवाब है नहीं। अरे भाई हमारा ऐश मौज छिन जाएगा। हम हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कहाँ से घूमेंगे? वो सवाल करने लगेगा आकर के। हम 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, देश को लूट के, आपका जेब को काट के, आप नागरिक है ना भारत देश का, आपका जेब काट के हम 56 करोड़ का शीश महल बनाएंगे और फिर आप जवाब मांगेंगे, सवाल मांगेंगे, सवाल करेंगे, हम जवाब नहीं देने सकेंगे। लोग फिर मेरे को वोट कैसे देंगे? गुमराह करना है, इसलिए उसको अनपढ़ गवार बना के रखना है, जाहिल बना के रखना है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को पढ़ने मत दो। पढ़े लिखे नहीं, हमारे लिए लड़ेगा कौन? हमारे लिए मार कौन खाएगा? हमारे लिए जेल कौन जाएगा? हमारे लिए सिर कौन फोड़वाएगा? झंडा कौन उठाएगा? जिंदाबाद जिंदाबाद कौन बोलेगा? विरोधी पार्टी से लड़ेगा कौन? तमिलनाडु में जीआर स्वामीनाथन को लेकर काफी विवाद हो रहा है। वो हाईकोर्ट के, बस उनके ऊपर इसलिए विवाद खड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने अनुमति दे दी कि दिए प्रज्वलित हिंदू जो हैं कर सकते हैं। दरगाह भी वहाँ पे है और काफी संख्या में हिंदू जो हैं वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके बाद जो हाईकोर्ट है उन्होंने उनकी बात को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद तमाम विपक्ष जो उनकी बात का विद्रोह कर रहा है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो हम हिंदू लोग जो है, यहाँ का जो नागरिक है वही जिम्मेदार है। देखिए, जो भी इस टाइप का करता है, देखिए सभी धर्म की अपनी अपनी महानता है। सिख धर्म अपना जगह महान है, मुस्लिम धर्म अपना जगह है, हिंदू धर्म अपना जगह है, क्रिश्चियन धर्म अपना जगह, सभी धर्म की अपनी अपनी ये आलोचना होती है, अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, अपनी अपनी तरक्की है, अपनी अपनी जगह है। और उसमें जो है, अगर वहाँ पर अगर हिंदू धर्म का दिया अगर एक जल जाता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी मुस्लिम भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो अगर खड़ा नहीं होंगे उनके साथ, जो भी आप जिनका नाम लिए, वो क्या बोले उनका नाम? जीआर स्वामीनाथन। उनके साथ अगर हम लोग स्वामीनाथन जी के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में कोई भी हिंदू के साथ में, हिंदू के हक में कोई फैसला नहीं करेगा। हिंदू के हक में कोई भी आवाज उठाने के लिए, बोलने के लिए ना 1000 बार सोचेगा, डर जाएगा। महाभियोग लाने की बात करी जा रही है, विपक्ष महाभियोग के लाने की बात कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम वो रोक टोक जो है इसको लेके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शायद विरोध करते नजर आ रहे हैं। मंदिर का, दीपावली का भी अखिलेश यादव ने विरोध करा था। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव को दियों से दिक्कत है या फिर उनको हिंदू पर्व से दिक्कत है? कि दिवाली के समय भी जब दिवाली आने वाली थी, उन्होंने बोलता कि दिए खरीद के क्यों पैसे वेस्ट करना चाहते हो? तो दिवाली में दियों से दिक्कत थी या फिर इस बार भी वो दियों को बात लेके उठा रहे हैं? दरअसल ये सब के सब वहाँ एकत्रित हुए हैं वोट बैंक के लिए। इनको मंदिर से मतलब नहीं है कि मस्जिद से मतलब नहीं, किसी को भी। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। सब अपना अपना मुंह का साइज देकर क्या है मुसलमान भाइयों को कि मेरे लिए बहुत बेहतरीन तरीका से जो है वोट मेरे को देना, मेरे लिए बहुत बेहतरीन तरीका से ये जो है ना, ये बिरयानी बनाना, उसमें हर प्रकार का मसाला डालना और अपना अपना मुंह का साइज, सब पार्टी जितना ठगबंधन वाला विपक्षी सब अपना अपना देकर क्या मुंह का साइज देकर क्या है, मेरे लिए जो है बना देना बिरयानी और सोना के थाल में सजा करके और उसमें धनिया पत्ता डाल के और देसी घी का छौंका डाल करके मेरे को परोसना, वोट मेरे को देना, सब जितना ठगबंधन वाले। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके बहिष्कार करना चाहिए जो तुष्टिकरण करते हैं। तो ये एक बात बताइए, अगर
विपक्ष भारत में हिंदू रहते हैं, सिख ईसाई रहते हैं, हर कौम के इंसान, हर धर्म का इंसान रहता है। आप लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है मुसलमानों का वोट बैंक छिन ना जाए इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। विपक्ष भी फिर लगातार यही तो बोलता है कि भाजपा हिंदू की सरकार है, तो गलत कहाँ से हो गया? भारत का मुसलमान, अगर विपक्ष भारत के मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पक्ष में जो सरकार बैठी है वो भी तो हिंदू को सपोर्ट करती है। बार बार विपक्ष सवाल उठाता है कि हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है। अगर विपक्ष मुसलमानों की सरकार बन ही गई है तो क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धोखा मत दो ना, धोखा मत दो आप। हमें खुशी है भाई कि मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको धोखा तो मत दो ना। आप प्रेसिडेंट बनाओ मुसलमान, आरजेडी का प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाओ। आप टोटी भैया है, इनका है सपा पार्टी का मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाओ, उनका सीएम मुसलमान को बनाओ। ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती है, सब वोट ले लेती है मुसलमानों को रिझा करके, कभी भी लेने का काम कर लेगी, ले लेगी और अब सीएम बन जाएगी खुद। क्यों भाई, क्यों तुमको सीएम बनाएंगे? मुसलमान भाई सीएम रहेंगे वहाँ का, मुसलमान भाई को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाओ। मुसलमान भाई को आरजेडी का लालू भैया, लालू क्यों बनेगा भैया? लालू वहाँ जो है मुसलमानों का ये से वोट से उनका सरकार बनती है बिहार में। क्यों लालू प्रसाद और उसका बच्चा क्यों सीएम बनेगा? मुसलमान को सीएम बनाओ, मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाओ आरजेडी का। खाली वोट ले लोगे और मूर्ख बनाओगे और दौड़ाते रहोगे। 8,500 दे देंगे, खटाखट दे देंगे, 85 पैसा भी हमारा कोई भी मुसलमान मोहतरमा जो भी एक खातून है किसी का अकाउंट में 85 पैसा भी नहीं गया। इतना मूर्ख नहीं बनाइए। है जनता जागरूक है, मुसलमान भाई भी जागरूक है, खाली वोट ले लेते हैं। सीएम बनाइए मुसलमान को, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल दिक्कत होगा। आप प्रेसिडेंट बनाइए, प्रेसिडेंट बनाने के बाद क्या होगा ना, एक बस का ड्राइवर देखते हैं, बस का पूरा कंट्रोल जो है ना, जितना पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है सबका जान का कंट्रोल उसका हाथ में आ जाता है। कहाँ ब्रेक मारेगा, कहाँ नाश्ता करेगा, कहाँ रुकेगा, 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, मत रुको, नॉन स्टॉप जाओ, कहीं रास्ता में मत रुको। तो ये मुसलमान को प्रेसिडेंट बनाने से पूरा पार्टी की जो है ना बागडोर, उसका लगाम मुसलमान भाई के हाथ में आ जाएगा। तो आप वो काम करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुष्टिकरण करोगे और उनका वोट से आप सीएम बन जाओगे और मनमानी करोगे और उनको कुछ नहीं दोगे तो बिल्कुल दिक्कत है भैया। आपने ममता बनर्जी की बात करी, हाल ही में अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है काफ़ी उठ गया है। तो आपको बाबरी मस्जिद बनने से दिक्कत है कि उसका नाम बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद जो है पश्चिम बंगाल में, उसकी नींव जो है 6 दिसंबर को रखी गई, उसको लेके क्या सोचते हैं? मस्जिद से दिक्कत है या फिर नाम बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? देखिए पत्रकार मैडम, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वहां कोई मस्जिद नहीं बनेगा। ये सिर्फ राजनीतिकरण है। जब तक ये जो है ना खेला, बोलते हैं ना ममता बनर्जी, खेला होवे, ये खेला ही हो रहा है। ये उनका भाषा में अगर कहा जाए तो, हमारा आपका भाषा में अगर कहा जाए तो वहाँ एक बाबरी का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो निर्माण नहीं हो रहा है। ये जब तक वहाँ चुनाव है, चुनाव जीत गया, खेला खत्म। चुनाव तक ही ऐसा स्टैंड रहेगा। जैसे अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहाँ चुनाव है ना, जैसे कि आप बिहार में देखें, मोदी साहब को जो है सार्वजनिक जगह से कांग्रेसिया लोग सब मिल करके मोदी साहब को माँ का गाली दिए। वैसे ही अभी खेला बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए, वेट एंड वॉच। आप जो है ना, ये मस्जिद उस्जिद नहीं है। ममता बनर्जी इसको बोल दिया है हुमायूं कबीर को, तुम अलग पार्टी बना लो और मुसलमान सबका वोट ले लो। क्योंकि अभी मैं मुसलमान का अगेंस्ट में कुछ बोलने वाली हूँ, अगर नहीं भी बोलूँगी तो हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे। पिछले टाइम में हिंदू बहुत सारा वोट नहीं दिए थे, वो सबका वोट लेना है, क्यों नाराज हो जाएंगे? ये भगवा पहन के घूमेगी, ये टीका लगाएगी, ये रुद्राक्ष धारण करेगी, ये जो है ना दुर्गा माँ का जो सप्तशती पाठ दुर्गा पूजा करेगी, नवरात्रा नहीं, उनका जो मंत्र उच्चारण करेगी, काली माँ का मंत्र उच्चारण करेगी, है ना, और पाठ करेगी, पूजा पाठ करेगी, शंकर भगवान पर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाएगी, घंटी बजाएगी। घंटी अभी ऐसे से बजा रही है, लगता है वो करेंगी। एक तरफ पश्चिम एकदम करेगी, क्योंकि हिंदू को वोट चाहिए। अब ये सब करेगी ना, पहले तो तुष्टिकरण कर रही थी, अब ये सब करेगी तो हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे, मुसलमान लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो हिंदू कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये तो जो है मंदिर दौड़ रहा है, भगवा पहन रहा है, लंबा टीका दे लगा के ऐसे नाराज हो जाएंगे उन लोग। बोलेंगे इसको वोट दे बोना, आके वोट दी बोना। किसको देंगे भैया? तो हुमायूं कबीर को, वो अलग पार्टी बना लिया है, इसको निकाल भी दिया है, उसको भर के वोट दे देंगे। एक वोट इधर उधर नहीं होगा मुसलमान भाई का। वो 100 सीट ले आया, हुमायूं कबीर 100 अपना इंडिपेंडेंट अपना पार्टी बना के 100 सीट ले आया। इधर ममता बनर्जी हिंदू लोगों का वोट से 100 सीट ले आई।
हाँ 200 सवा 200 सीट आ जाएगा, सरकार फिर से ममता बनर्जी। जैसे अभी हमने देखा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की पहली नींव रखी गई है। छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा उम्र नहीं है, नाबालिग हैं, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, उनके हाथ में ईंट जो है नज़र आ रही है। किताबें कॉपी नहीं है, जहाँ उनको स्कूल में होना चाहिए, ट्यूशन में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, वो ईंट लेके मस्जिद बनाने के लिए नींव रखने। अरे क्यों कैसा बात करते हैं पत्रकार महोदय? अरे पढ़ लिख जाएंगे तो वोट कौन देगा? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाहिल बना के रखना है, अनपढ़। अरे भैया पढ़ लिख लेगा तो जवाब सवाल करेगा, और जवाब है नहीं। अरे भाई हमारा ऐश मौज छिन जाएगा। हम हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कहाँ से घूमेंगे? वो सवाल करने लगेगा आकर के। हम 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, 56 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, देश को लूट के, आपका जेब को काट के, आप नागरिक है ना भारत देश का, आपका जेब काट के हम 56 करोड़ का शीश महल बनाएंगे, और फिर आप जवाब मांगेंगे, सवाल मांगेंगे, सवाल करेंगे, हम जवाब नहीं देने सकेंगे। तो आप ये देखिए ना मैडम कि हम चोरी डकैती नहीं कर, आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा जागरूक है, एक आदमी सब जानता है, टोटल तुरंत वायरल हो जाता है ना। रील कोई भी ऐसा कंट्रोवर्सी कोई होती है, कोई केस होता है बड़ा, तो तुरंत वायरल हो जाता है। तो कोई सवाल अगर पूछेगा, बच्चा जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम कहाँ से जवाब देने सकेंगे? लोग फिर मेरे को वोट कैसे देंगे? तो गुमराह करना है, इसलिए उसको अनपढ़ गवार बना के रखना है, जाहिल बना के रखना है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को पढ़ने मत दो। देखिए बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला, कहा भाई नहीं पढ़ना नहीं है, डंडा घुमावन तेल पिलावन। तो वैसे ही इन लोग चाहता है कि सब मूर्ख रहे, पढ़े लिखे नहीं। हमारे लिए लड़ेगा कौन? हमारे लिए मार कौन खाएगा? हमारे लिए जेल कौन जाएगा? हमारे लिए सिर कौन फोड़वाएगा? झंडा कौन उठाएगा? जिंदाबाद जिंदाबाद कौन बोलेगा? विरोधी पार्टी से लड़ेगा कौन? ये बात बताइए। केस कौन खाएगा? तो ये इनका, देखिए आप मैकेनिक होता है ना बाइक का मैकेनिक जो होता है, उसका रिंच पाना पेचकस होता है ना, तो नेताओं का ये जो गुंडा चोर लबाड़ा पत्थर मारने वाला, किसी को सिर फोड़ने वाला, इन लोग रिंच पाना पेचकस है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रू ड्राइवर नहीं, इसको बोलते हैं टूल्स। तो ये टूल्स है, नेताओं का टूल्स होते हैं, और इनके जरिए ही इन लोग गद्दी तक पहुंचता है। उनका इन्हीं का कंधा पर लात रख करके, और वो जो कुर्सी, नेता का कुर्सी जो मिलता है ना, तख्त, वो जो ताज, इन्हीं का कंधा पर रख करके तब जाकर के वहाँ पहुँचते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचते, जैसे आपने खुद बोला कि ये थोड़ा प्रोपेगेंडा चला दिया है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जो चीज़ शुरू हो गई बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में, ये रुक जाएगी। जब उनको अयोध्या में बाबरी बनाने के लिए ज़मीन दे दी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं बनाई जा रही है? देखिए मैं तो बार कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, ये सब सिर्फ जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। ये इनको जो है सिर्फ एक भ्रम फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है, बस और कुछ नहीं। ये पैर में ममता बनर्जी का कुछ चोट नहीं लगा था, पट्टी बांध लिया ऐसे कि कहा भाई पैर टूट गया, ऐसे लंगड़ा के चल रही है। इलेक्शन खत्म, पट्टी निकाल के फेंक दी, हे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कूद रही है, कुछ नहीं हुआ। तो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे बंगाली भाई जो भी हमारे देखचन जे हमारे सुनचन, सबको मैं बोल रहा हूं कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ सनातन को वोट दीजिएगा, जो कि देश को विकास में काम करे, देश के लिए काम करे, जो धर्म के लिए काम करे, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।